मोहब्बत का सिला मांगता है। प्यार प्यार सब करते हैं दुनिया में तिजारत के लिए, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। हमारे हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने माँ बाप को खुश कर लिया उसने मुझे खुश कर लिया। तो वो चाहूंगा मतलब पेश कर रहा हूं, अल्लाह की रहमत में कौन लोग रहते हैं, तवज्जो कि रहमतों में वो ही दिन रात रहा करते हैं। रहमतों में वो ही दिन रात रहा करते हैं। रहमतों में वो ही दिन रात रहा करते हैं। रहमतों में वो ही दिन रात रहा करते हैं। अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं। रहमतों में वो ही दिन रात रहा करते हैं। रहमतों में वो ही दिन रात रहा करते हैं। रहमतों में वो ही दिन रात रहा करते हैं। अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को लाने का क्या दस्तूर बनाया, क्या जरिया बनाया, तवज्जो। बाद आदम के और हव्वा के, बाद के और हव्वा के रब ने दस्तूर ये बनाया है। रब ने दस्तूर ये बनाया है। वो वली हो वो नबी हो या हो वली कोई, वो नबी हो या हो वली कोई,
हाँ माँ के जरिए जमीन पे आया है, तो माँ के आंचल में सभी लोग पला करते हैं। अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम हज पे नहीं जा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कुछ मजबूरी है या हमारा बुलावा नहीं है। घर बैठे बैठे लो साहब हज, घर बैठे बैठे इंशाल्लाह कौसर साहब जी को याद करोगे, सनत के साथ पेश कर रहा हूं। माँ का तोहफा, ये अल्लाह ताला ने माँ हमें तोहफे में दी है। माँ का तोहफा खुदा से इंसान को, माँ का तोहफा खुदा से इंसान को एक दफा ही जनाब मिलता है, एक दफा ही जनाब मिलता है। देख लो एक नजर मोहब्बत से, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। हाँ एक हज का सवाब मिलता है। माँ को जो देते हैं दुख, माँ को जो देते हैं दुख, खुद का पूरा करते हैं। अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं। तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। मां के पांव के नीचे बेशक जन्नत है, लेकिन वो मिलेगी कैसे? तवज्जो, मां के कदमों के नीचे है जन्नत, मां के कदमों के नीचे है जन्नत। बाप के बिन वो कैसे पाओगे, बाप के बिन वो कैसे पाओगे। बाप जन्नत का है वो दरवाजा, ना खुलेगा तो कैसे जाओगे, ना खुलेगा तो कैसे जाओगे, ना खुलेगा तो कैसे जाओगे। खुश रखो दोनों को सरकार कहा करते हैं। अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया
क्या क्या करता है, तवज्जो। बाप ने रात दिन मशक्कत की, बाप ने रात दिन मशक्कत की, हमको पाला बड़ा किया जिसने, हमको पाला बड़ा किया जिसने, हम गिरे तो हमें संभाला है, हम गिरे तो हमें संभाला है, पांव पर फिर खड़ा किया जिसने, हाँ पांव पर फिर खड़ा किया जिसने, उसके एहसान कहाँ हम लोग अदा करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं। अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं। दोबारा इस बन की फरमाइश पेश कर रहा हूँ। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला। बाप ने रात दिन मशक्कत की, आपने रात दिन मशक्कत की, हमको पाला बड़ा किया जिसने, हमको पाला बड़ा किया जिसने, हम गिरे तो हमें संभाला है, पांव पर फिर खड़ा किया जिसने, हाँ पांव पर फिर खड़ा किया जिसने, उसके एहसान कहाँ हम लोग अदा करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से किया करते हैं। ये इसमें बंद पेश कर रहा हूं। इस के लिखने वाले हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब असद अजमेरी, वो कहते हैं क्या, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत से लोग उन्हें बोझ समझते हैं, कभी बोझ ना समझो। शायर का ख्याल देखिए, बूढ़े माँ बाप हैं रूई की तरह, बूढ़े माँ बाप है रूई की तरह, बोझ उनको न तुम कभी समझो, बोझ उनको न तुम कभी समझो, हमको दुनिया जिन्होंने दिखलाई, हमको दुनिया जिन्होंने दिखलाई, तुम असद उनको जिंदगी समझो, हाँ
तुम असद उनको जिंदगी समझो। तो सर पे साया रहे दोनों का दुआ करते हैं। अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो प्यार किया करते हैं, अपने माँ बाप से जो सर पे साया रहे दोनों का दुआ करते हैं। सर पे साया रहे दोनों का दुआ करते हैं। सर पे साया बूढ़े माँ बाप हैं रूबी की तरह। बूढ़े माँ बाप हैं रूही की तरह। बोझ उनको न तुम कभी समझो। बोझ उनको ना तुम कभी समझो। हमको दुनिया जिन्होंने दिखलाई, तुम असद उनको जिंदगी समझो। तुम असद उनको जिंदगी समझो। हाँ तुम असद उनको जिंदगी समझो। तो सर पे साया जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो कहते हैं कि माँ मैं तेरी कब्र पे आया हूं इस तमन्ना में। माँ, ये हम आर्टिस्टों के साथ में ऐसा होता है कि मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो मैं था भी नहीं। मैं प्रोग्राम में इतनी दूर था कि मुझे मेरी माँ की मिट्टी भी नहीं मिली। मिल के गया, घर आया तो ये मालूम पड़ा प्रोग्राम में से कि ऐसा हुआ है। तो बस देखा था सामने, जब वापस लौटा तो कब्र देखी। तो चार मसले याद आ गए, पेश कर रहा हूं कि माँ मैं तेरी कब्र पे आया हूं इस तमन्ना में कि तेरे पाए मुबारक की धूल बन जाऊं। मेरा वजूद है 40 साल का पत्थर, तू अगर हाथ लगा दे तो फूल बन जाऊं। बूढ़े माँ बाप हैं रुई की तरह। बूढ़े माँ बाप हैं रूही की तरह। बोझ उनको न तुम कभी समझो। बोझ उनको ना तुम कभी समझो। तुमको दुनिया हमको दुनिया जिन्होंने दिखलाई, तुम असद उनको जिंदगी समझो। हाँ तुम असद उनको जिंदगी समझो। तो सर पे साया रहे दोनों का दुआ करते हैं। अपने माँ बाप